नीला टॉयलेट के लिए और लाल बाथरूम के लिए। पेश है काला है नए लाइम फ्रेश की खुशबू में। वाह, नीला टॉयलेट के लिए और लाल बाथरूम के लिए। तो इस तरह की वीडियो बना के और ये लड़की अगर ज्ञान देने की ट्राई कर रही है कि वो लड़कों ने भी किया था पर लड़कियों के ही ज़्यादा हैं, वो लड़कियों की हिम्मत टूट रही है। प्रधानमंत्री जी यह देखें कि लड़कियों के ऊपर किस तरह के वीडियो आ रहे हैं। अरे इतने नीच किस्म की हरकतें करके और उस प्रधानमंत्री और उस शिक्षा मंत्री की माँ को गाली देते हुए इनको कहीं ये जो भाड़े की लड़कियाँ जो कहीं ब्यूटी पार्लर से बुलाई गई थी, एक वो कोई हरियाणवी एक दो डांसर्स जो हैं वो बुलाई गई थी। कुछ भी नहीं है, ऐसे ही ना जाने कितने और ये इसका रियल कैरेक्टर है। इस माहौल में मोदी को बुलाओ, उसकी गांड पे लठ बजाओ, मैं ये बोलना चाहूंगी। रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने का, आराम से लेने। तो थप्पड़ मैस इस वीडियो में ये शराब ये आप इनका जो नॉर्मल जो अब इस इनके वाले काम वीडियो काज में है देखो, वो देखिए। अपनी पहचान ये खुद बता रही है कि मैं नंगी हूँ। ठीक है, इस वीडियो में ये शराब ड्रिंक कर रही है। ठीक है, ये बकारी पी रही है, दारू है जो शराब है। इस वीडियो में जहां पर ये हाथ रखकर हाथ को स्मूथ से प्रेस कर रही है ना, वो जगह इसकी प्राइवेट है, लेकिन उसको वहां पर हाथ लगाने में शर्म नहीं आ रही है, खा रही है। और इस वीडियो में देखो, इसमें ये अपने प्राइवेट जगह पर क्या ये मोदी क्या चीज है यो बहन का लोड़ा कदी बैठाओ, मतलब लॉकडाउन लगा दिया भोसड़ी का, क्या है यो मानने प्राइम। ये देखिए, तो ये जो इसमें ये लेडीज अपने हैं, प्राइवेट इन लोगों ने पर हाथ लगाने में शर्म नहीं आ रही है। यहाँ पे इनका नीट स्टूडेंट होने से क्या रिलेशन था इनका, और कोई भी ये प्रोटेस्ट से क्या रिलेशन था, पर इनको डेफिनेटली कुछ ले दे के और कुछ एश्योरेंस दे के या पैसा या एश्योरेंस या कुछ तो ले दे के बुलाया गया, क्योंकि ये इस तरह की जो भी ये लड़कियां हैं या जो भी उसमें जो सम्मिलित थे सीजेपी में, इसी तरह के कैरेक्टर्स काफ़ी आए थे। तो ये अपना टाइम वहाँ आके क्यों वेस्ट करेंगे? अगर ये इनको डांस करने पे और इस तरह की हरकतें करने से और लोगों जिस तरह के लोगों के बीच में जाके ये हरकतें करती हैं, इनको पैसे मिलते हैं, तो ये अपना वो पैसा कमाने का जरिया छोड़ के, जो कि ये वीडियो को देख के साफ लगता है कि इसका यही रूटीन वर्क है, जो कि 5-6 जगह इसको अलग अलग उसमें दिखाया गया। तो ये वहाँ क्यों आएंगी? इसका मतलब क्लियर है, यह मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिए, कि जब राहुल गांधी तथाकथित रूप से विदेश की मिस्ट्री यात्रा पे थे, जो कि राजीव गांधी कहा करते थे कि कोई भी दुर्घटना भारत में होती थी, वो कहते थे इसमें विदेशी शक्तियों का हाथ है। ऐसी विदेशी शक्तियों के साथ जब राहुल गांधी फॉरेन ट्रिप पे थे, उस समय दिल्ली हरियाणा आसपास के सारे कोठों से ये जो लोग बुला लिए गए और इनसे जो मोदी जी और धर्मेंद्र प्रधान या सरकार के खिलाफ में इस तरह की भद्दी गालियाँ दिलवाई गई, क्योंकि सभ्य परिवार की लड़कियाँ डेफिनेटली इस तरह की भाषा नॉर्मली नहीं बोल सकती जब तक उनको पूरा इन्फ्लुएंस करके ब्रेन वॉश नहीं किया जाए। जो एक लड़की ने कहा कि मुझे ब्रेन वॉश करके मुझसे बुलवा लिया गया। जो दूसरी लड़की रुचिका सिंह है, जिसने बहुत ज़्यादा भद्दी गालियाँ न केवल मोदी जी, उनकी माँ, बल्कि एक दूसरी राष्ट्र के अध्यक्ष मेलोनी
जी के लिए भी बोली, जो कि तथाकथित रूप से राहुल गांधी के नानी का देश है। तो राहुल गांधी जी को क्या पता क्या जलसी हो रही थी अभी मेलोडी से। मेलोडी मोदी जी ब्रांड उसका वो करने गए तो भी राहुल गांधी को अच्छा नहीं लगा था। तो अभी ये जो डायलॉग्स इन्होंने बुलवाए, जिसने भी इनको इन्फ्लुएंस करके बुलवाए, तो ये जो यहाँ पे लड़कियां आई, राहुल गांधी जी विदेश यात्रा पे थे और उस समय वो भारत के बाहर थे, दिल्ली के बाहर थे, और दिल्ली के कोठे खाली होके सीजेपी के जंतर मंतर पे आ गए। यह भी एक बहुत वो बहुत ही एक आश्चर्यजनक संयोग है कि ऐसा कैसे हुआ। और न केवल ये हुआ, बल्कि सीजेपी में हर शाम को देश विद्रोही ताकतें जो है, अरुंधिता राय जो ये कहती है कि कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है, जेकेएनसी का जो एक एमपी है सईद आगा, वो आके ये कहता है कि 370 वापस लगाई जाए। फिर कुणाल कर्मा आता है, वो कामरा आता है, वो भगवान राम को जान के डिमीन करते हुए ये कहता है कि वो सीता के पति का नाम लेके नीता के पति का काम हो रहा है। या प्रकाश राज आता है, या इसी तरह के लोग जो हैं वो कंटिन्यूस आते हैं, जो कि ट्रेडर टाइप उनके स्टेटमेंट्स जो रहते हैं। तो ये किस तरह से ऐसा संयोग है कि इसी तरह के जो लोग हैं वो जंतर मंतर पे आए। तो आप समझिए ये छात्र वहाँ पे जमा नहीं थे। ये जो उमर खालिद का जो सपोर्टर है सौरव दास, और आम आदमी पार्टी से 6 साल से ज़्यादा जुड़ा हुआ अभिजीत दिपके, आशुतोष रांका, या जूराठी ट्रेटर जो है उसका कंटेंट राइटर विजेता दैया गुलफाम जो हिंदू और सन थिएटर है, और सौरव दास तो उमर खालिद का सपोर्टर है, जो कि टुकड़े टुकड़े गैंग उमर खालिद का उस पर ऑलरेडी केस चल रहे हैं। और दिल्ली राइट्स जो हुए 2020 में, उसमें जिसमें 50 से ज़्यादा लोग मरे, एक आईबी ऑफिसर का मर्डर हुआ, जिसमें अभी आम आदमी पार्टी के ताहिर हुसैन को आजीवन कारावास की सज़ा हुई है। सरकार ने तो उसको डेथ पेनल्टी देने के लिए कहा था, दिल्ली सरकार ने। तो इस तरह के लोग जो अरुंधति राय है, या जो 370 रिस्टोरेशन की बात है, या इस तरह के लोग जो हर शाम को इसी तरह के लोग आए, उसका नीट से क्या कनेक्ट था? तो और साथ में ये जो भाड़े पे जो भी जिस तरह से भी बुलाई गई, भाड़े पे या क्या पता किस प्रलोभन से बुलाई गई होगी, उनको कहा होगा कि और तुमको देख के तुम्हारे लिए जैसे कस्टमर जैसे लोग वहाँ ज़्यादा कलेक्ट हो जाएंगे। तो इस तरह से इनको जो भी प्रलोभन दे के या जो भी कह के बुलाया गया, तो यह सोचने की बात है। अब जो इनकी माफिया आ रही है वह समझने की बात है कि ये अलग अलग बीबीसी और इस तरह के चैनल्स इनके इंटरव्यू लेके जान के और लोगों को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं, जो कि बहुत दुखद है। ये देखिए, मैंने एक इसी तरह का वो और वीडियो जो है, वो एक जो ये जो भी सो कॉल्ड समझ आ रही है? तुम्हारे से ज्यादा बढ़िया गली का कुत्ता होता है, वो वफादार होता है कम से कम अपनी गली के लिए। तुम वो भी नहीं हो।
फक दिल्ली पुलिस, फक बीजेपी, फक इंडियन आर्मी, माँ की तुम्हारी बात। बोल दिया ना किसी ने कि जवान हमारे लिए बैठे हुए हैं बॉर्डर पे। हम तुम्हारी बात। मेरे को आज के बाद बोल दिया ना किसी ने कि जवान हमारे लिए बैठे हुए हैं बॉर्डर पे। हमारे लिए नहीं बैठे भाई, वो सत्ता में जो लोग बैठे हैं उनके लिए बैठे हुए हैं। साथ में इस तरह के ये जो कैरेक्टर्स वहाँ पे आए थे, तो ये कोई वो संयोग नहीं है, यह बिल्कुल सोची समझी एक साजिश है जिसके तहत ये इस तरह के सभी लोगों को वहाँ पे बुलाया गया